गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अलजोमेट्री क्लासेस। सेट चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। उसमें हम आज प्रैक्टिस सेट देखेंगे। कल हमने प्रीवियस वीडियो में हमने वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पार्ट पढ़ा था। अगर उससे रिलेटेड आपको देखना है वेन डायग्राम का एक्सप्लेनेशन पार्ट, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एंड बी इज इक्वल्स टू ए इज कैपिटल लेटर्स, बी इक्वल्स टू सी डी ई एफ and C equals to B, D and D equals to A, E। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स बताना है, ये हमारा क्वेश्चन है और अभी स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है C इज अ सबसेट ऑफ B। तो सी देखते हैं अभी। सी क्या है? बी एंड डी। सी में बी एंड डी है और बी में क्या है? बी नहीं, प्रेजेंट नहीं है तो, और डी है तो बी प्रेजेंट नहीं है। ये सी देखो पहले और ये बी देखो, तो अभी इसमें क्या है? बी प्रेजेंट नहीं है लेकिन डी प्रेजेंट है। डी एलिमेंट प्रेजेंट है तो डी एलिमेंट प्रेजेंट है लेकिन बी नहीं है, तो सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर दोनों भी प्रेजेंट रहते, यहाँ पे बी रहता तो सी इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स। ठीक है, दोनों अगर एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट रहते तो वो कंडीशन ट्रू रहती। ठीक है, तो सी इज सबसेट ऑफ बी इज फॉल्स कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, D is a subset of B। तो D is subset of B, तो D में कौन से एलिमेंट है? A एंड E है। तो A एंड E अभी B में प्रेजेंट है क्या देखते हैं। B में A प्रेजेंट नहीं है और E प्रेजेंट है, तो B ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। तो अगर दोनों एलिमेंट प्रेजेंट रहे D के, तो यहाँ पे D इज अ सबसेट ऑफ B, लेकिन यहाँ पे फॉल्स कंडीशन हो रही है क्योंकि A प्रेजेंट नहीं है, तो हम ये फॉल्स कंडीशन लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, अभी थर्ड क्वेश्चन है, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो D इज सबसेट ऑफ A है क्या कंडीशन? तो D में कौन से एलिमेंट है? A एंड E है, तो अभी A भी प्रेजेंट है A में और E भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो D इज अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, ये ट्रू कंडीशन है, ट्रू, यहाँ पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन कौन सी है? D इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ D, A इज अ सबसेट ऑफ डी। तो A इज सबसेट ऑफ डी, ट्रू कंडीशन है क्या? A में एलिमेंट 5 एलिमेंट है और D में एलिमेंट 2 ही एलिमेंट है। तो D में 5 एलिमेंट्स, A में 5 एलिमेंट्स है, D में 2 एलिमेंट्स है, तो ऑब्वियसली तो A इज ग्रेटर देन सेट, A इज ग्रेटर देन सेट D। सो कंडीशन ऐसे ही फॉल्स हो गई क्योंकि हमें सबसेट की कंडीशन कौन सी है कि जो भी सबसेट बनना है सेट, वो छोटा होना चाहिए। जो हमारे सबसेट को हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए और जो सबसेट बनेगा वो छोटा रहना चाहिए। तो ए ऑलरेडी बड़ा सेट है, इसलिए ये कंडीशन डायरेक्टली फॉल्स होगी, तो एलिमेंट को देखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, तो जो बड़ा सेट है वो कभी सबसेट नहीं हो सकता। तो अभी फिफ्थ कंडीशन है, B इज अ सबसेट ऑफ A। B इज अ सबसेट ऑफ A। तो एलिमेंट्स इन B क्या है? C D E F। तो अभी C भी प्रेजेंट है, D भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है A में। ठीक है,
लेकिन एफ प्रेजेंट नहीं है, एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट नहीं रहा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि सबसेट रहने के लिए सारे एलिमेंट मतलब बी के ऑल एलिमेंट्स इन बी आर प्रेजेंट इन सेट ए, देन कंडीशन ट्रू। तो हमें अभी सबसेट के लिए कंडीशन चाहिए कि सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो, लेकिन एफ हमारा प्रेजेंट नहीं है ए में, तो अभी हम ये कंडीशन फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि वो एफ प्रेजेंट नहीं है। अगर वहां पे एफ रहता तो वो बी इज सबसेट ऑफ ए डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ, सी इज सबसेट ऑफ ए। तो अभी सी में कौन से एलिमेंट है, बी और डी। तो बी और डी तो ए में प्रेजेंट है क्या, बी और डी, बी भी प्रेजेंट है और डी भी प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। तो ये सिंपल कंडीशन है, अगर प्रेजेंट रहे सारे एलिमेंट तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकंड सेट, और फर्स्ट सेट ऑलवेज लेस देन, मतलब एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इज ऑलवेज लेस देन एलिमेंट इन सेकंड सेट, ठीक है। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये देखा हमने सबसेट का कंडीशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भाई। तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। तो अभी यूनिवर्सल सेट क्या लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, U इज ए यूनिवर्सल सेट। तो हमें क्या करना है, नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो नेचुरल नंबर का सेट हम यूनिवर्सल सेट का U भी लिख सकते हैं और नेचुरल नंबर सेट का N भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें यूनिवर्सल सेट लेना है, तो हम U ले लेते हैं, ठीक है। तो U इज अ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो 1 2 3 4 5 अप टू, हम पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। आपको फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ जाए, फिर बाद में हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये इतने नंबर आ जाए यूनिवर्सल सेट में। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट सेट देखना। तो x कैसे आएगा सेट, x इज इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x इज लेस देन, x इज ग्रेटर देन 7। तो x में क्या आएगा, ग्रेटर देन 7, तो 8 आएगा, 9 आएगा, 10 11 12 13 14, क्योंकि लेस देन 15 नंबर्स, ठीक है। तो लेस देन 15 नंबर है, इसलिए हमारे 14 तक ही एलिमेंट्स आएंगे। और ये ग्रेटर देन 7 है, तो 8 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और y में कौन से नंबर आएंगे, y इज अ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। 2 1 इज नॉट नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट हो गए, 2 3 5 7 9 प्राइम नंबर नहीं है, 11 13 अप टू 20 तक लिखना है तो 90 तक आएगा, 13 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, 17 और 19, ठीक है। तो ये हमारे प्राइम नंबर आ गए। तो अभी हमें वेन डायग्राम के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अभी वेन डायग्राम में हम कैसे करेंगे, तो अभी हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे यूनिवर्सल सेट लेंगे, ये U है हमारा यूनिवर्सल सेट, वहाँ पे सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 to 20 लिखने हैं। लेकिन हमारे पहले सेट में कौन से एलिमेंट है वो देखेंगे। हम x रिप्रेजेंट करते हैं पहले, x एंड y, ठीक है। तो हमारा सेट
एक्स है और ये वाई है, ठीक है। तो अभी एक्स के एलिमेंट लिख लेते हैं। नहीं, अभी स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम कॉमन एलिमेंट के सेक्शन में लिखेंगे। ये दोनों के कॉमन एलिमेंट लिखेंगे पहले। तो कॉमन क्या क्या है एक्स और वाई में? 11 कॉमन है, 11, 13 कॉमन है, 2 ही नंबर कॉमन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा। तो अभी कैसे आएगा वो, सॉरी है वाई और एक्स। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे कि एक्स सेट में और वाई सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट है तो वो दोनों भी सेट में आएंगे तो हम साथ में लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों सेट में आएंगे तो हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे कि वो दोनों सेट में है। क्योंकि अभी ये यहाँ की पोजीशन ऐसी है कि वो सेट वाई भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है एट अ टाइम। तो यहाँ पे ये सेट एक्स का भी पोर्शन है, या ये वाला एक्स का पोर्शन है और वाई का भी पोर्शन है। तो वो कॉमन से जो भी कॉमन एलिमेंट है वो हम पहले लिखेंगे। तो हमने पहले कॉमन एलिमेंट निकाल लिए 11 और 13, 11 और 13 दो ही कॉमन एलिमेंट है। अभी जो भी एक्स में है एलिमेंट वो रिमेनिंग एलिमेंट एज इट इज लिख लेंगे हम। 9, 8, 9, 10, 11 ऑलरेडी लिखा है तो हम दूसरी बार 11 नहीं लिखेंगे। 12 और 14, ठीक है। और अभी y में y के रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 17, 19। तो कॉमा, यहाँ पे कॉमा देने की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट को छोड़ के वो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे, पुट कर देंगे। अभी क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट है यहाँ पे x के एलिमेंट और y के एलिमेंट को छोड़ के, कॉमन एलिमेंट और x के एलिमेंट y को एलिमेंट छोड़ के जो भी रिमेनिंग एलिमेंट है वो हम बाहर लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, क्योंकि वो ना ही x का पार्ट है ना ही y का पार्ट है, लेकिन u का पार्ट है। तो u का पार्ट हमें लिखना है। तो अभी हम देखते हैं कि कौन से एलिमेंट x और y में भी नहीं है। तो 1 नहीं है तो 1 लिख लेंगे, सॉरी 1 नहीं है तो 1 नहीं है अभी, ठीक है। 3, 2, 3, 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 अप टू 14 है सारे एलिमेंट। 15, 16 है क्या, 16, 18 और 20। तो इतने एलिमेंट वहाँ पे आएंगे, ठीक। तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट में। 1, 4, 6 कहीं पे भी लिख सकते हैं। 15, 16, तो 16 है और अभी रिमेनिंग है 18 और 19, 20। 19 सॉरी 19 तो प्रेजेंट है, 20 लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि 19 यहाँ पे ऑलरेडी y के सेट में गिवन है, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। वेन डायग्राम का एग्जाम्पल इजी है, सिर्फ हमें कॉमन एलिमेंट देखने हैं। जो भी कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन पार्ट में लिखना है। अगर फिर हमें रिमेनिंग एक्स के एलिमेंट एक्स में लिखने हैं, वाई के एलिमेंट वाई में लिखने हैं, और रिमेनिंग एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन एक्स और वाई में प्रेजेंट नहीं है, वो एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे अब हमने सब ये 2 एग्जाम्पल्स देखे आज। तो दोनों एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।